बोलो जी गुरुदास जी महाराज की जय। बोलो जी गुरु करता दास जी महाराज की जय। बोलो जी गुरु अमदास जी महाराज की जय। आज के सत्संग की जय। तो सत्संग जी देखिए, जगत गुरुदास जी महाराज की महिमा का बखान है कि ये संदेश आपका दास मेघदास जय गुरुदास हरटी मिशन की ओर से जन जन तक पहुंचा रहे हैं। इस संदेश को जीवन में चार करके, धारण करके, सुन करके और सुनने के साथ गुण करके उसके बाद इसको जीवन में धारण करें। एक एक अक्षर ऐसा है कि जीवन को पार तार देता है। जैसे कि जीव मैं और मेरे के चक्कर में फिर रहा कि मैं हूँ, मेरी है, सब कुछ मेरा है, परंतु जीव यहाँ कुछ भी तेरा नहीं है। ये तो एक मिट्टी की ढेरी है, शरीर भी एक मिट्टी की ढेरी है। जब तक इसके अंदर ये बोलता पक्षी चल रहा तब तक तुम इसके अंदर अहंकार कर रहा है। जब ये बोलता इसमें से निकल जाएगा, ये जो शरीर है ये मिट्टी की ढेरी बन जाते हैं, इसमें कुछ भी नहीं यहाँ रहता है। तो इसलिए गुरुदास जी महाराज ने वाणी में कहा है कि जल की भीत पवन का थंबा, रक्त बूंद का गारा, हाड़ मास नाड़ी को पिंजर पंछी बसे बेचारा। प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तवर पंख बसेरा रहो। रखो कंद उसारो नीवा, 3.5 हाथ तेरी सीमा। बंके बाल पाग सर टेढ़ी, ऐतन होई गो भस्म की ढेरी। ऊंचे मंदिर सुंदर नारी, राम नाम बिन बाजी हारी। मेरी जात कमीनी पत कमीनी, औसा जन्म हमारा। तुम शरणागत राजा रामचंद्र, कह रविदास चमारा जी। तो ये महिमा गुरुदास जी महाराज की जो बोल है ये आप जी तक पहुँचाए गए हैं कि जल की भीत पवन का थंबा है इसमें, और अकदर बूंद का गारा है इसमें लगे, इसमें और कुछ नहीं है साथ संग जी। बाकी है इसमें बोलने वाला पक्षी है कि जब तक रह के जिम्मा है, जब इस शरीर को छोड़ करके जाएगा इसकी मर्जी है, क्योंकि छोड़ कर तो जाएगा। तो इसके बारे में प्राणी यहाँ ना तेरा है कुछ ना मेरा है, तो मैं मेरे को छोड़ दे, बस तो ही तो रटते है प्रभु, तो ही अभी जो कुछ भी है। यहाँ तेरे को सिर्फ 3.5 हाथ ही जगह मिलनी है, इससे ज़्यादा तेरे को जगह भी नहीं मिलनी है। वो भी तेरे अपने हाथ हैं, 3.5 भी तेरे अपने हाथ हैं, जिनको नाप करके पूरी जगह में तू आएगा। इससे बाहर तेरा कुछ भी यहाँ नहीं है। तुम बाल कसवारता है, बालों को पाता है, सेंट लगावा, तेल लगावा, पता नहीं क्या क्या, ये इधर मिट्टी वो जाने हैं यहाँ, बस में जाने में सब की सब राख बन जानी है। और ऊंचे ऊंचे तुम मंदिर महल हटाने की सोच कर रहा, ये बिना राम के नाम के सब के सब अधूरे हैं साथ संग जी। तो तुम शरणागत राजा रामचंद्र, कह रविदास चमारा। गुरुदास जी महाराज की बात को खुल करके खुलासा करके कहते हैं। परंतु जो एक दर पे टिका हुआ है, एक गुरु के पास टिका हुआ है, तो वो दूसरे की ओर कभी भी आस नहीं करेगा, वो एक ही जगह से पास हो जाएगा। क्योंकि जैसे हम गुरु करता दास और रामदास जी महाराज के शरण में गए थे, गुरु करता दास जी के गुरु भाई हैं गुरु करता रामदास जी महाराज, और हमारे लिए दोनों पूजनीय हैं, दोनों हमारे गुरु हैं। तो इसलिए हम दोनों को ही गुरु मानते हैं कि ये दोनों गुरु भाई हैं। हिरणचप्पर गाँव है, लाडवे रोड पे रादौर में,
जिला यमुनानगर है, तहसील हरदौल पड़ती है। तो इसलिए वहाँ पर हमारे गुरु जी का जन्म है और जन्म स्थान के पर आज सत्संग चल रहे हैं, बहुत बड़े बड़े संगतारिया जी। तो इसलिए कहा है कि एक जगह टिक जाए, दर दर ना ठोकरा खावा भाई तू, किसे की सार सुहागन जाने, तज अभिमान सुख रलिया माने, तन मन देहना अंतर राखे, औरा देखे न सुने अभाके, शोकत जाने फिर पराई जाके, अंतर दर्द न पाई रहो, दुखी दुहागिन दुई पखहीनी, जिना न निरंतर भक्ति न कीनी, पुरुष लात का पंथ दुहेला, संग न साथी कवन अकेला, दुखिया दरबन दरियाया, बहुत प्यास जवाब न पाया, कह रविदास शरण प्रभु तेरी, ज्यो जानो सो करो गति मेरी। किसे की सार, अपने पति की सार को वो सुहागन स्त्री जानती है जो एक जगह टिकी हुई, जिसको विश्वास अपने पति पे, वो कितनी खुशियाँ मनाती है। किसे की सार सुहागन जाने, अपने पति की सार को वो केवल सुहागन स्त्री ही जानती है। और जो पति को छोड़ करके दूसरी जगह चली गई, क्या दशा है, ने छोड़ कर आई, पता नहीं क्या क्या दुनिया उसके ऊपर बातें मारती है। तो सह की सार सुहागन जाने, यानी कि अपने पति की सार को सिर्फ वो सुहागन कौन, ये आत्मा सुहागन बताई गई है। ये जो आत्मा है ये सुहागन है, ये एक जगह टिक रही है अपने पति परमेश्वर की आस पर। तज अभिमान सुख रलिया माने, तज अभिमान को छोड़ करके सुख रंग रलिया मनहरी फिर, सुख की रंग और रलिया मनहरी है सासंग जी। तन मन देह ना अंतर रखे, ना तन में और ना मन में, ना देह में, ना अंतर निरख रही है। ये सब कुछ तेरा है प्रभु, तेरा ही तेरा सब कुछ है। और देखे ना सुने अफाके, ना दूसरी की तरफ देखा कि और नहीं सुना कि उसकी बात, और देख के ना सुने अफाके, वो किसी की तरफ नहीं देखा कि दूसरे की तरफ, चाहे उसका पति उसको रूख नमक के साथ दे रोटी या दाल के साथ दे रोटी, तो बस वो उसके ऊपर ही विश्वास करके बैठी है। शोकत जाने फिर पराई, दूसरी ओर क्या जानती है किसी के दर्द को, शोकत जाने फिर पराई, जाके अंतर दर्द ना पाई, जिसके अंदर दर्द नहीं है उसको क्या पता है कि पति की सार क्या होती है। रहो दुखी दुहागिन दुई पख हिंदी, दुखी दुहागन है जो दोनों तरफ से छूट गया उसका साथ, सास ससुर के घर से भी और माँ बाप के घर से भी, दोनों तरफ से छूट गया, वो दुखी है फिर। क्योंकि जो बहुत सी स्त्रियाँ ऐसी हैं कि अपने घमंड में आके अपने माँ बाप का चली जाती हैं, और 2-4 दिन तो बहुत या फिर वो ठीक रखा, 2-4 दिन के बाद हफ्ते के बाद उसका मिणे मारना शुरू कर दें, कारण योग्य होंगी दें वहीं रह कर दिखान दी। तो इसलिए देवियों से बेनती है कि वो एक जगह टिके रहें, अपने पति के घर पे रहें। सास पिताजी के घर जाना चाहिए, परंतु मिलो अपने घर आ जाओ, अपनी बात ना कभी भी वहाँ बताओ कि हम ऐसे रह रहे ऐसे रह रहे, क्योंकि ये भी एक लड़ाई का कारण बन जाता है कि बहुत सी लड़कियां हैं, आज हमारा ये बन रहा, आज हमारा वो बन रहा, फोन के ऊपर सारी बातें और वो सारी की सारी वहाँ जब पहुँचती है बातें, तो एक फिर वो लड़ाई का कारण बन जाती है, वो बात एक बहुत बड़ी बन जाती है। तो ऐसा काम कभी भी ना करें, क्योंकि कि दुखी दुहागिन दोई पखहीनी, जिना निरंतर भक्ति नहीं कीनी, निरंतर जिन आत्माओं ने, ये आत्मा जो शरीर के अंदर है जिन्होंने भक्ति नहीं करी है वो बहुत दुखी हैं। पुरुष लात का पंथ दुहेला, उस मालिक की दरगाह का रास्ता इतना कठिन है जाना, आए हैं अकेले जाएंगे भी अकेले,
संगी साथी कोई नहीं है, अकेले आए अकेला ही यहाँ से जाना है साथ संगे जी। पुर चलात का पंथ दोहेला, संग न साथी गवन अकेला। ना कोई संगी ना साथी, वहाँ तो अकेले ही जाना है। क्योंकि धर्मराय जब लेखा मांगे क्या मुख लेके जाएगा। अरे धर्मराय जब लेखा मांगेगा, हिसाब चुकाएगा, पूछेगा तेरे को किस लिए भेजा था, क्या तू करके आया है, ये आत्मा वहाँ क्या जवाब देगी। क्योंकि शरीर तो यहीं का ही रह गया साथ संगत जी। जिसको पढ़ाने वाला तैयार करा शरीर, ये तो यहीं का यहीं रह गया, और इसमें से आत्मा वो निकल करके चली गई जी। तो फिर धर्मराय जब लेखा मांगे क्या मुख लेके जाएगा। तो इसलिए दुखिया दरबिन दरिया है अन्य, बहुत प्यास जवाब ना आया। फिर वहाँ कोई जवाब नहीं आया मालिक की दरगाह में। वहाँ तो बस फिर 84 का गेट तैयार है जी के ऊपर कि भाई जहाँ से तुम आया, फिर इसमें 84 के गेट में आ जाओ। एक एक गेट के अंदर योनि सात संग जी कितनी योनियाँ हैं, और एक एक योनि की उम्र कितनी है वो पता नहीं है, किसी को मालूम नहीं है। एक एक योनि 24 घंटे की है। जिसरा मच्छर है वो 24 घंटे में जन्म भी लेगा, बड़ा भी होगा, जवान भी होगा, और बूढ़ा होगा और फिर मर भी जाएगा 24 घंटे में ही। और एक ऐसी है 100 साल की या 500 साल की, 500 साल की, 4 साल की उम्र हैं। पेड़ खड़े हैं, बड़े बड़े पेड़, बड़ के पेड़, पीपल के पेड़ खड़े हैं, पहाड़ की जड़ में खड़े हैं, न ऊपर है न नीचे, वो वहीं बीच में लटक रहे हैं साथ संग जी। पता नहीं कितने समय हो गया उनको लटके आपको। तो इसलिए वो भी योनि हैं। तो हमें अच्छे कर्म, मानो कि चौड़ा का जो मिल गया तो इसमें अच्छे कर्म करने चाहिए। हमें अच्छे कर्म करेंगे तो फिर हमारी दुनिया में जय जयकार भी होगी जी। तो आखिर में गुरुदास महाराज कह रहे हैं कि कह रविदास, शरण प्रभु तेरी जो जानो तो करो गति मेरी। हे प्रभु जी, मैं तो आपके शरण में आया हूँ, और आपकी शरण में बस जैसे आपकी मर्जी है वैसे ही करें जी आप। क्योंकि गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधो, गुरु बिन घोर अंधेरा, गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधो, गुरु बिन घोर अंधेरा। जैसे अग्नि बिच पथरी के, अग्नि जो है पथरी के बीच में है। जैसे अग्नि बिच पथरी के, ना पथरी को बेरा रे साधो, ना पथरी को बेरा। सतगुरु तुम चोट घट अंदर लागे। फिर जब यानी कि पथरी के अंदर चोट लगती है तो फिर उसमें से आग निकलती है, परंतु तब तक पत्थर को यही नहीं पता है पथरी में कि मेरे अंदर आग भी है। जब चोट लगती है ना बाहर से, तो फिर उसमें से आग निकलती है जी। तो इसलिए गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधो, गुरु बिन घोर अंधेरा, गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधो, गुरु बिन घोर अंधेरा। मिर्गा बीच बसे कस्तूरी, मिर्गे के अंदर कस्तूरी है, परंतु नाम मिर्गे को बेरा है, उसको नहीं पता है। मिर्गा बीच बसे कस्तूरी, ना मिर्गा को बेरा, सूंघत सूंघत घास भी और ढूंढे घास घनेरा,
गुरु बिन घोर अंधेरा रे प्राणी, गुरु बिन घोर अंधेरा। परमात्मा प्राणी तेरे अंदर है, पर तेरे बिना गुरु के रास्ता नहीं है। गुरु रास्ता बताएगा, अंदर ढूंढ ले। अंदर तेरे जो मैल लगी है जन्मों जन्मों की, उसको काट करके फिर तेरे को गुरु का परमात्मा का साक्षात दर्शन तेरे घट के अंदर हो जाएगा जी। जैसे कन्या रहे कुमारी, जैसे कन्या रहे कुमारी, ना सतगुरु का बेरा, आठों पहर आंगन में खेले, आठों पहर आंगन में खेले, वो खेले खेल घनेरा। गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधो, गुरु बिन घोर अंधेरा, गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधो, गुरु बिन घोर अंधेरा। जैसे मंदिर बिना दीपक के रहता घोर अंधेरा रे साधो, रहता घोर अंधेरा। वो वस्तु तेरे हाथ न आवे, तुम्हारे हाथ छपेरा रे साधो। छपेरा ढूंढ रहे हैं है तेरे अंदर, बाहर नहीं है। वो जैसे पथरी के अंदर अग्नि है, उसको पता नहीं, उसको पथरी को नहीं पता है। तो इसलिए जैसे मंदिर बिना दीपक के, जैसे मंदिर बिना दीपक के रहता घोर अंधेरा रे साधो, रहता घोर अंधेरा। वो वस्तु तेरे हाथ न आवे, तुम्हारे हाथ छपेरा रे साधो, गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधो, गुरु बिन घोर अंधेरा, गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधो, गुरु बिन घोर अंधेरा। बिना गुरु के अंधेरा है साध संगत जी। गुरु बना लो, जैसे हमने गुरु बनाया था गुरु गुरदास रामदास जी महाराज। आज हमारे लिए बड़े बड़े काम भी छोटे छोटे गए, क्योंकि आपकी ज़मीन का मुद्दा उठाया हुआ है सरप्लस कस्टोडियन अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की है, जो वो आपको दिलानी है। हरियाणा में उसका नाम है सरप्लस कस्टोडियन। प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के नाम से जाना जाता है। आवाज़ जो है भाइयाँ भाइयाँ की लड़ाई, छोटे छोटे टुकड़े पर ज़मीन की सारी उम्र बीत जाती है, परंतु इतने हरियाणा की ज़मीन दिलाने में, यूपी की, उत्तराखंड की, यानी कि हमने इतनी ज़मीन दिलाने में हमारे लिए कुछ भी परेशानी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सरकार से मांग है, सरकार ने कागज़ दिए, भाई इनकी चीज़ वापस दे दो। बस उसी गांव की चीज़ उसी गांव के लोगों में आवंटित किया जाए। हमारा तो मरोड़ नहीं आएगी, हम तो मांग करनी साथ खड़े हम तो इसलिए ये सारी मेहरबानी है गुरु। गुरु शब्द जब मिल जाता है तो उसके लिए बड़े बड़े काम भी छोटे बन जाते हैं जी। तो इसलिए निरंजन धुन को कोई सुनता है संत सुजान, क्योंकि जब नाम लेकर कर फिर अंदर की धुन सुनाई देती है ना हमारे को, साध संग जी उसी को पता है कि क्या चीज़ है। निरंजन धुन को कोई
सुनता है संत सुजान, निरंजन धुन को कोई सुनता है संत सुजान। बैठ एकांत जमा कर लावे, आसन मूंद लिए दो कान। जिनी धुन में सुरत लगावे, करता नाद पिछाण। निरंजन धुन को कोई सुनता है संत सुजान, निरंजन धुन को कोई सुनता है संत सुजान। कंठा शंख वीणा बाजे, बाजे माधुरी तान। अरे घंटा शंख वीणा बाजे, बाजे माधुरी तान। तालन गाड़ा पीछे बाजे, बाजे मृगदेव मेघ समान। निरंजन धुन को कोई सुनता है संत सुजान, निरंजन धुन को कोई सुनता है संत सुजान। दिन दिन सुन सुन नाद ध्वनि को होवे मन गलतान। दिन दिन सुन सुन नाद ध्वनि को होवे मन गलतान। ब्रह्म ज्योति घट में दर्शावे, बिसरे काया फान। निरंजन धुन को कोई सुनता है संत सुजान, निरंजन धुन को कोई सुनता है संत सुजान। तन मन की दुविधा सब मेटे, करे निरंतर ध्यान। अरे तन मन की दुविधा सब मेटे, करे निरंतर ध्यान। कह रविदास बहु बंधन टूटे, परखे पद निर्वाण। निरंजन धुन को कोई सुनता है संत सुजान, निरंजन धुन को कोई सात्संग जी कोई बिरला ही सुनता है। नाम में तो सभी जीव हैं, नाम सभी लेते हैं, ले रहे हैं भी हैं, परंतु उस धुन को तो कोई कोई सुनता है। अंदर बैठ अपने एकांत में बैठ करके अपने अंदर से आवाज़ आती है। बैठ एकांत लगाव कर जावे, जावे आसन मूंद लिए दो कान। झिनी धुन में सुरत लगावे, झिनी धुन ये है अंदर की धुन लगावा, सुरत लगावे करता नाद पहचान। निरंजन धुन को फिर सुनता है कोई संत सुजान। घंटा शंख वीणा बाजे, घंटे की आवाज आ रही, शंख की आवाज आ रही, वीणे की आवाज आ रही, करता नाद पिछाण। घंटा शंख वीणा बाजे, बाजे मरुदी तान। ताल नगाड़ा पीछे बाजे, ताल और नगाड़ा जो है ना फिर पीछे बज रहे, उसके बाद उनकी आवाज आ रही और मृगदेव मेघ समान फिर बादलों की आवाज़ आती है, जैसे कि धड़क 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 अंदर से आएगी तेरे, ये बाहर से नहीं, जो तू नाम पे चलेगा जी। दिन 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 सुन सुन नाद ध्वनि को होवे मन गलतान। फिर तो मन के अंदर से ही गलतान हो जाएगा, उसमें मालिक के नाम में तेरे को अपने आप पता रहेगा ना दूसरे का, बस तू नाम के अंदर मग्न है। दिन दिन सुन सुन धुन नाद ध्वनि को होवे मन गलतान। ब्रह्म ज्योति घट में दर्शावे, बिसरे काया भान। निरंजन धुन को कोई सुनता है संत सुजान। तन मन की दुविधा सब मिटे, करे निरंतर ध्यान। तन और मन की दुविधा को छोड़ देता है, करे निरंतर ध्यान। मालिक का निरंतर हरदम एक ही ध्यान है। कह रविदास बाबा बंधन टूटे, परखे पद निर्वाण। इस पद को परख लेता है। तो इसलिए साधुसंग से बेनती है कि ये संदेश आपका दास मेघदास जय गुरुदास राष्ट्रीय मिशन की ओर से आपको भेज रहे हैं। तो इसको सुन करके गुणे और गुण करके अमल में ला करके जीवन को सफल करें, क्योंकि एक दिन वो टाइम आएगा फिर जब तेरी डोली निकाली जाएगी,
जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। इन हकीमों से कहो यूं बोल कर, अरे इन हकीमों से कहो यूं बोल कर, करते थे दावा किताबें खोल कर, करते थे दावा किताबें खोल कर। ये दवा हरगिज ना खाली जाएगी, जब डोली तेरी निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, जब डोली तेरी निकाली जाएगी। क्यों गुलों पर हो रही बुलबुल निसार, क्यों गुलों पर हो रही बुलबुल निसार, बीच है माली खड़ा हो खबरदार, बीच है माली खड़ा हो खबरदार, मार कर गोली गिरा ले जाएगी, जब डोली तेरी निकाली जाएगी। शाह सिकंदर का यहाँ सब रह गया, शाह सिकंदर का यहाँ सब रह गया, मरते दम लुकमान भी यूं कह गया, मरते दम लुकमान भी यूं कह गया। ये घड़ी हरगिज ना टाली जाएगी, जब डोली तेरी निकाली जाएगी। होगा परलोक में तेरा हिसाब, होएगा परलोक में तेरा हिसाब, कैसे मुकरोगे वहाँ फिर तुम जनाब, कैसे मुकरोगे वहाँ फिर तुम जनाब, जब बही तेरी दिखा ली जाएगी, जब डोली तेरी निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, जब डोली तेरी निकाली जाएगी। ए मुसाफिर क्यों पसरता है यहाँ, ए मुसाफिर क्यों पसरता है यहाँ, ये किराए पर मिला तुझको मकान, ये किराए पर मिला तुझको मकान, कोठड़ी खाली करा ली जाएगी, कोठड़ी खाली करा ली
जाएगी, जब डोली तेरी निकाली जाएगी, जब डोली तेरी निकाली जाएगी। हे प्राणी, जब तेरी डोली, आज तो मैं मेरी करदा मैं करते फिर, और एक टाइम ऐसा आएगा बिना मूर्ति के ही, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं अटैक पड़ गया, कहीं बैठे बैठे रह गया, वो बस सारे काम एकदम छोड़कर दुनिया भागेगी तेरी तरफ। जिनके लिए तू कुछ करे होगा वो भागेंगे यहाँ, जब जिसके लिए तने करे नहीं कुछ वो कहेंगे अच्छा मरे सर, और क्या शराब पी का तंग करा था, ये तो अच्छा है नशे में। दूसरे बच्चे ने बहुत तंग कर रखे थे यहाँ, औरों को भी नशे की शिक्षा दी। तो अच्छे कर्म कर, नाम जब दुनिया को नाम के साथ जोड़, उनके अच्छे कर्म को उनके ज़मीन दुआ, उनके लिए कुछ लड़ाई लड़, ताकि दुनिया में वो लोग तेरे नाम की जय कराएंगे। और इन हकीमों से कहो यूँ बोल कर, कहते थे कि करते थे दावा किताबें खोल कर। उनके मुझे पूछो कि उनसे दावा कर रहे हैं किताबें खोल कर, तो किताबें भी उन्होंने अपने आप लिखी हैं, किसी और ने नहीं, कि दवाई हर गिजना खाली जाएगी, और फिर वो दवाई भी खाली चली जाओ। कैसे जरी वो, क्योंकि वो टाइम वहीं तक का था जेब का। क्यों गुलों पर हो रही बुलबुल निसार, बीच खड़ा है माली हो तू खबरदार, मार कर गोली गिरा ली जाएगी, जब डोली तेरी निकाली जाएगी। सात सिकंदर का यहाँ सब रह गया, सात सिकंदर होया एक, किसने मुर्दे मरे होया के भी वहाँ थे। उसमें 1 रुपये का पत्थर लगा था कि 1 रुपया मुर्दे के मुँह में पैर रखा, और वो भी उन्हें निकाल करके इकट्ठे कर दिया था। परंतु जब वो दुनिया से विदा हुआ तो उसके दोनों हाथ खाली थे साथ संग जी, कि सात सिकंदर का यहाँ सब रह गया, मरते दम लुकमान भी यूँ कह गया। जो लुकमान कीम थे वो यूँ कह गए कि जिसने अपने बरगे, जब जिस दिन मौत आई उस दिन लुकमान ने अपने जैसे, वो कलाकार भी था, पेंटर भी था, वैद्य भी था, और उसने अपने जैसे, उन्हें पता लग गया कि अभी जो तेरे मौत आ लिया, आखिरी टाइम आ लिया, तो अपने जैसे 100 और बना कर खड़े कर लिए, अपने जैसी 100 मूर्तियाँ खड़ी कर ली। और जब आए वो यम के दूत, देखा तेरी क्यों यहाँ तो यार सारे लुकमान खड़े, किसने ले जाऊँ भाई यहाँ, कि सारे ही लुकमान हैं यहाँ, तो किसने ले जाऊँ, किसने भी नहीं, किसी को ले जाने वाले भी नहीं हैं, वापिस चले जाएँ। ऐसे ऐसी कलाकारी, ऐसी ऐसी जोतें यहाँ लेके परमात्मा को भी धोखा दे दिया साथ संगत जी। तो जाके परमात्मा वहाँ पहुँच गए कि महाराज वहाँ तो सारे लुकमान खड़े, और उन्हें तो यही नहीं पता कि असली कौन नकली कौन। अच्छा कोई बात नहीं, कह जाओ वापस जाओ, तुम एक का हाथ लगाते रहियो और कहते रहो वार कारीगर ने बहुत तगड़ी कला दिखाई आ, पर एक कमी छोड़ दी। कारीगर ने बहुत अच्छी कला दिखाई पर एक कमी छोड़ दी, बस इतनी कहना है कि एक कमी छोड़ दी है। बहुत जोर सी मूर्ति का हाथ लगाऊंगा, उसने कहा वाह कलाकार मूर्तियाँ बढ़िया बनाई पर एक कमी छोड़ दी भाई। बस वही जिसका भी हाथ लाऊंगा वही कहा एक कमी छोड़ दिया। जब नंबर आया लुकमान का, वो वहाँ जाकर कहा रे वारे कारीगर ने सारी कला दिखा दी पर एक कमी छोड़ दी। लुकमान बोलिया कौन सी कमी रथम, और कौन सी कमी है, कहा बस यही कमी है तेरे बड़ी, कहीं आ जा बसूरा। वहीं से ठहलिया वो 100 मूर्तियों के अंदर थे, अकेला ही काट लिया उन्हें। जब डोली तेरी निकाली जाएगी, बिना मुहूर्त के उठा ली जाएगी। तो मरते दम लुकमान भी यूँ कह गया, एक घड़ी हरगिज ना टाली
जाएगी तो होगा परलोक में तेरा हिसाब, और कैसे मुकरोगे वहाँ फिर तुम जनाब। जब परलोक में तेरा हिसाब होगा फिर कैसे मुकरेगा वहाँ, जब वही तेरी दिखा ली जाएगी। तेरी बही एक एक क्षण का, एक एक मिनट का, एक एक सेकंड का हिसाब वहाँ लिखा रखा। किसकी तरफ तुम गलत नज़र से देख रहा था, किसी लड़की की तरफ तुम गलत नज़र से देख रहा था, किसकी तरफ तेरे क्या नज़र थी, क्या नजराना है, तेरे अंदर तक की सारी बातें वहाँ लिखे हुए रखे हैं जी। फिर आखिर में कहा है, ये मुसाफिर क्यों पसरता है यहाँ, ये किराए पर मिला है तुझको मकान, कोठड़ी खाली करा ली जाएगी। या जो कोठड़ी तेरे को मिली है ना किराए की, तो ये तेरी खाली करा लेंगे बस। फिर ये जब आखिर टाइम आएगा तो ये तेरी कोठड़ी खाली हो जाएगी। तो इसलिए साध संगत से बेनती है, आज ये संदेश आपके दास मेघदास जय गुरुदास राष्ट्रीय मिशन की ओर से आप तक पहुंचाया जा रहा। यूट्यूब चैनल संत मेघदास इंडिया के माध्यम से आप इस संदेश को सुन रहे हैं। इसको सुन करके अमल में लाया जाए, ला करके बार बार सुनाएंगे तब एक बोल आपके दिमाग में बैठेगा। जोर सा बोल बैठेगा तो अगर जो कापी और पेन आपके पास होगा तो तुरंत उसको वहाँ लिख लो, वो एकदम बोल आपके पास आएगा और थोड़ी देर के बाद वो चला भी जाएगा। जो आप सोचा दोबारा मिलेगा वो दोबारा नहीं मिलेगा, है सिमी पर मिलेगा नहीं वो, यानी कि हमने उसको बार बार सुनना पड़ेगा जी। तो इन शब्दों के साथ हमारी आपसे जय गुरुदास जी की जी। सभी बोले जय गुरुदास जी की जी। बोलो गुरु करतादास जी महाराज की जय, गुरु रामदास जी महाराज की जय जी।